हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग मिले हैं, ठीक है, नए लेसन के साथ जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण। तो इस चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं इसमें। तो चलिए हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस की वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उसे जाके देख सकते हैं। मैंने उन सभी को क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप एक एक में दिया है और उसके बाद एक वन शॉट में, ताकि आप लोग अच्छे से रिविजन कर पाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्या है, पहला है अम्ल, ठीक, एसिड, इंग्लिश में उसको बोलते हैं एसिड। अब होता क्या है, अगर इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो कहता है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो जल में घुल करके H आयन दे, ठीक, क्या करे वो, जल में जब उनको घोला जाए, ठीक है, तो क्या करे वो H आयन दे, H प्लस आयन दे, ये वाला आयन दे। ठीक, ये अगर आयन देते हैं तो वो क्या है, हमारे अम्ल है। ठीक, अम्ल यानी कि एसिड है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हैं। स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा। जैसे नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। अगर हम लोग आम खाएं तो आम भी कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक, तो ये सभी क्या है, हमारे खट्टे हैं, साइट्रस जिसे बोलते हैं, साइट्रिक एसिड इन सब में पाया जाता है। ठीक, तो वैसे ही जल में घुलने के बाद क्या देंगे, हमारे H प्लस आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, H प्लस आयन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, और एक चीज होता है कि ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीला को क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में नीला को क्या करेंगे, लाल करेंगे। ठीक, बस टू द पॉइंट, नीले को लाल कर देंगे बस। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल में देख ले कौन कौन से प्रबल जो हमारे अम्ल है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रबल अम्ल कौन सा है। तो प्रबल अम्ल हमें जब नहीं मालूम रहेगा एग्जांपल, तो हम कैसे कर पाएंगे। ठीक, तो मैंने आप लोगों को लिखा है कि HCl H2SO4 और CH3COOH, ये जो है हमारे क्या है, प्रबल अम्ल है। प्रबल यानी कि ये इतने क्रियाशील एक्टिव होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रबल अम्ल बोला जाता है। जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग क्या समझते हैं, प्राकृतिक अम्ल क्या क्या होते हैं। जैसे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में कैसे हमारे पाए जाते हैं जो एसिड, कौन कौन से फलों में पाए जाते हैं, इनको देखते हैं। तो पहला हमारा आता है नींबू। ठीक है, नींबू। अब नींबू में हमारा क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल खट्टा होता है, ठीक, इसलिए उसमें पाया जाता है हमारा साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर भी क्या होता है, हमारा हल्का हल्का खट्टा होता है। ठीक, तो इसमें पाया जाता है हमारा ऑक्सलिक अम्ल। ऑक्सलिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। ओके, नेक्स्ट हमारा होता है दूध। अब दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक अम्ल, जो हमारे प्राकृतिक फ्रूट्स होते हैं, नेचुरल जो फ्रूट्स होते हैं, उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो हम अगर जाते हैं, जैसे आंखों की रोशनी कम होती है तो क्या हो जाता है, अगर हमारे टीथ कमजोर हो, जो मसूड़े कमजोर होते हैं, डॉक्टर क्या आता है, फलों को एडवाइस करता है कि कौन से फल खाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा कि क्षारक क्या होता है, बेस। कहता है बेस, अब हम देखेंगे बेस यानी कि क्षारक, क्या बोलते हैं इसे, क्षारक बोलते हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो ये हमारे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे व स्पर्श में फिसलन जैसे लगते हैं। स्वाद में कैसे होंगे, कड़वे होंगे। ठीक, और जब हम इसको टच करेंगे तो क्या होगा, हमें फिसलन जैसा लगेगा, चिकनाहट लगेगा। जैसे हम लोग जो सोडा लेते हैं, जैसे हम लोग सर्फ लेते हैं, जैसे कपड़ा साफ करते हैं, अब उसको पानी में घोल दें, हम अधिक मात्रा में उसकी कर दें, तो जो वाटर होता है पूरा फिसलन जैसा होता है, हाथों से फिसलने लगता है। तो भी क्या है, हमारा एक क्षारक ही है। ठीक, क्या है, क्षारक ही है। ठीक है, तो और ये क्या करते हैं, जल में घुल करके OH आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं, OH आयन। अगर OH आयन हो गया माइनस में तो इसे कहेंगे हम लोग क्षारक, और यही H प्लस आयन है तो ये हमारा क्या है, अम्ल है। क्या है, अम्ल है। ठीक, ये नीले को क्या करता है, लाल करता है। ठीक, और इसका जो कंसेप्ट होगा वही जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ठीक, अगर ध्यान से देखेंगे तो यही चीजें दोनों अंतर में आती हैं और ये कई बार पूछी भी जा चुकी है। ठीक है, तो आई होप आप लोग डेफिनेशन को समझ गए होंगे कि क्या है इसका डेफिनेशन। तो आगे चलते हैं और क्षारक के बारे में और हम लोग पढ़ते हैं और कुछ प्रबल क्षार के बारे में भी जानते हैं। जैसे हमारा पहला हो गया है NaOH। सबसे प्रबल क्या होता है, NaOH है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है KOH, फिर आता है CaO, फिर होल ट्वाइस। ठीक है, OH होल ट्वाइस।
ठीक, अब इनका नाम क्या है, इनका नाम है NaOH का कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक, इसे बोलते हैं पोटास बोलते हैं, और इसे बोलते हैं CaOH का होल ट्वाइस को चूना पानी, क्या बोलते हैं, चूना पानी। ठीक, अब मैं आप लोगों को नेम इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि अगर रिएक्शन में हमारा नेम से आ जाए तब पर भी आप लोगों को जब सूत्र मालूम रहेगा तभी आप लोग रिएक्शन कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब हम लोग समझते हैं इनके सूचक। ठीक, अब सूचक कैसे होंगे कि अम्ल कब होगा कब क्षार होगा ये कौन बताएगा, तो ये जो हमारा इंडिकेट करते हैं ये सूचक होते हैं, यानी कि इंडिकेशन वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो बताते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, ठीक, तो लिटमस पेपर कैसे काम करता है, वो अम्ल में होगा तो क्षार में होगा तो क्या शो करेगा, इसमें क्या करता है, कैसे लिटमस पेपर क्या करेगा, जैसे ही अम्ल में जाएगा तो क्या बना देगा, लाल, क्या शो करेगा, लाल शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा क्षार में आता है तो क्या कहता है, वो नीला। ठीक है, ये हमारा इंडिकेशन करने लगेगा पीएच पैमाने पर, किस पे, पीएच पैमाने पे, ये नापा जाता है हमारा पीएच पैमाने पे। अभी आप लोगों के लेसन में है जो आगे आने वाला है। ओके, नेक्स्ट है कि मेथिल ऑरेंज। अब मेथिल ऑरेंज क्या करेगा, अम्ल में जाएगा तो लाल हो जाएगा और क्षार में जाएगा तो पीला हो जाएगा। ठीक, ये हमारा होता है मेथिल ऑरेंज के साथ। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि फिनाइलएथलीन। जब भी फिनाइलएथलीन के साथ होता है तो वो अम्ल में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये रंगहीन, और जब क्षार में जाएगा तो गुलाबी, क्षार में जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुलाबी। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे अम्ल क्षार की अभिक्रियाएं, यानी कि अब जो रिएक्शंस होते हैं जो हमारे एग्जामों में पूछा जाता है कि क्या होगा जब किसी अम्ल का धातु से अभिक्रिया कराएंगे या फिर किसी क्षार का धातु से अभिक्रिया कराएंगे, फिर अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रियाएं करेंगे तो इनसे बनने वाले उत्पाद क्या होंगे। ठीक, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है कि अम्ल और जब क्षार का रिएक्शन कराते हैं तो बनता क्या है। ठीक, तो जब भी किसी भी अम्ल या क्षार का रिएक्शन कराएंगे तो वहां पे लवण बनेगा और जल बनता है। ठीक है, जैसे HCl है हमारा, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल हमारा अम्ल है, दूसरा है NaOH प्रबल क्षार है। अब दोनों का रिएक्शन कराया गया क्या बन गया, NaCl, और ये उत्पाद, सेकेंड उत्पाद के रूप में क्या बना है हमारा, जल बना है। ठीक, तो ये हमारा होता है जब हम किसी भी अम्ल या क्षार का रिएक्शन कराते हैं तब। ओके, नेक्स्ट सामान्य नॉर्मल से अभिक्रिया जो होती है, जो कई बार पूछी जा चुकी है कि क्या होगा जब किसी भी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, या फिर वहां पे उस धातु का नाम लिख दीजिए कि क्या होगा जब हम किसी भी अम्ल का जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जाए। ठीक, या फिर मैग्नीज के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होगा। अब मैग्नीज और जिंक हमारे क्या है, ये धातु है। जैसे यहाँ पे जेडन, कि जेडन के साथ इसने धातु की अभिक्रिया कराई HCl, ठीक है, अम्ल का, तो क्या बना कि ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो कहता है कि जब भी किसी धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तो लवण बनेगा और क्या बनेगा हमारा, H2O गैस मुक्त होगी, लवण बनेगा और H2O गैस मुक्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कहता है कि क्या होगा जब हम किसी भी अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्या कराएंगे, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो कार्बोनेट यानी कि CaCO3, ठीक है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब जब इसका हम रिएक्शन कराएं HCl से तो क्या बना है हमारा, CaCl2, क्या बना है, CaCl2, और गौण उत्पाद के रूप में क्या बना है, CO2 और H2O, CO2 और H2O। तो हम ऐसे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब भी हम किसी कार्बोनेट की अभिक्रिया किसी भी अम्ल से कराते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ओके, तो आई होप आप लोग ये रिएक्शन जो है समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार का है। अभी मैं आप लोगों को रिएक्शन दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को पूरा थ्योरेटिकल टाइप में लिखवा दूंगा ताकि आप लोग एग्जाम के टाइम में अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएं। ठीक है।